गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। नाउ वी आर इन 12th क्लास। अभी हम 12th क्लास में हैं बेटा, और आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। और आज का टॉपिक आपका इतना इंटरेस्टिंग है कि आज आप लोग सब सीख जाएंगे कि ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट कैसे करते हैं, यानी जो लैबोरेटरी में ब्लड ग्रुप्स डिटेक्ट किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि स्लाइड के ऊपर कुछ डालते हैं, फिर वो ब्लड ड्रॉप डालते हैं और फटाफट से बता देते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो आज हम वही जानेंगे कि कैसे ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप। आपने एबीओ ब्लड ग्रुप को डिटर्मिनेट कैसे करना है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, या आपके भाई बहन का ब्लड ग्रुप क्या है, नेबर्स का क्या है, किसी का भी आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, विद इन 2 मिनट्स आप सीखने वाले हैं इसको। तो देखिए, करना क्या है, सबसे पहले आपने ग्लास स्लाइड्स लेनी है। ये देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, दिस इज़ ग्लास स्लाइड्स। ये स्लाइड्स होती हैं स्पेसिफिकली, ये यूज़ होती है ब्लड ग्रुप्स के लिए। जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं लैबोरेटरी में वो अलग होती हैं, जो हम बायो में स्कूल में यूज़ करते हैं। ये फार्मेसी में यूज़ होने वाले लैब्स होते हैं। थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर में डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लड को डिटेक्ट करना होता है, तो थोड़ी सी कैविटी बनी हुई होती है इसमें, तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। बाकी स्लाइड है ये, यहाँ पर जो स्लाइड हम यूज़ कर रहे हैं, इस स्लाइड में हमने क्या करना है बेटा कि हमें 2 केमिकल यहाँ पे यूज़ करने, एक एंटी सीरम ए फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड एंटी सीरम बी फॉर बी ब्लड ग्रुप। और ये जो एंटी सीरम्स हैं ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप फार्मेसी की शॉप से इनको इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने स्लाइड ले ली, और स्लाइड पर हमने क्या किया कि पहले हमने एंटी सीरम ए यहाँ पे डाल दिया, और फिर यहाँ पर हमने थोड़ा सा एंटी सीरम बी। स्लाइड के एक साइड पर एंटी सीरम ए और दूसरे साइड पर हमने एंटी सीरम बी डाला। ठीक है, जैसे ही हम डालेंगे, रख दिया, और इसके साथ साथ ही तुरंत ही हम क्या करेंगे, आरबीसी कंटेनिंग ब्लड ड्रॉप हमने डालनी है। तो आरबीसी कंटेनिंग 1 ड्रॉप हमने ब्लड की यहाँ डाली और 1 ड्रॉप हमने ब्लड की यहाँ डाली। जैसे ही हम आरबीसी कंटेनिंग ब्लड ड्रॉप्स जो हैं इन एंटी सीरम्स पर डालेंगे, तो क्या होगा कि एक जगह तो एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएंगी, और एक जगह नहीं होगा। जैसे सपोज एंटी सीरम ए जहाँ पे हमने डाला था, आरबीसी डालते ही यहाँ पर क्लम्पिंग स्टार्ट हो गई, तो जहाँ पर एग्लूटिनेशन होगा एंटी सीरम के साथ वो ही ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होगा। जैसे ए एंटी सीरम है और इसमें आरबीसी चिपकना शुरू हो गई, यहाँ पर क्लॉटिंग बन गई, तो यहाँ पर क्लम्प होते ही ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए। फाइन। सेम दूसरी स्लाइड आप ले, दूसरी स्लाइड पर उसी तरीके से एंटी सीरम ए एंड एंटी सीरम बी आपने डाल दिया। एंटी सीरम ए और बी डालते उसी तरीके से आरबीसी कंटेनिंग ड्रॉप्स आप यहाँ पर डाल दें। जैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉप डालेंगे, तो ड्रॉप डालते ही क्या होगा, सपोज़ इस बार जो है ब्लड ग्रुप बी, यानी यहाँ पर जो एंटी सीरम बी हमने डाला था वो एंटी सीरम बी पे आरबीसी डालते ही क्लम्पिंग होनी शुरू हो गई, तो ये होगा ब्लड ग्रुप बी, यानी जहाँ पर क्लम्पिंग होगी वही ब्लड ग्रुप होगा। इसी तरीके से देखिए, एंटी सीरम ए और एंटी सीरम बी दोनों को हमने डाल दिया, दोनों के ऊपर एक एक ब्लड ड्रॉप डाल दी। ब्लड ड्रॉप डालते ही दोनों में अगर क्लम्पिंग हो जाती है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए बी है। फाइन। और अगर हमने एंटी सीरम ए एंड एंटी सीरम बी रख दिया, उसके ऊपर आरबीसीज भी डाल दी, यानी ब्लड ग्रुप भी हमने ब्लड की ड्रॉप्स भी डाल दी, और कहीं पर कोई क्लम्पिंग नहीं हो रही है, तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा। फाइन। तो देखिए, ध्यान हमें क्या रखना है, अगर एंटी सीरम ए पर क्लम्पिंग होती है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटी सीरम बी पर क्लम्पिंग होती है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटी सीरम ए और बी दोनों पर क्लम्पिंग हो जाती है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर दोनों में से किसी पर क्लम्पिंग नहीं हुई तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। फाइन। सिंपल। देखिए, इसको ये प्रोसीजर भी है, आप देख सकते हैं।
एंटी सीरम के ऊपर आपने क्या डालना है, आपने डालना है आरबीसी कंटेनिंग ब्लड ड्रॉप, फाइन। और आपने फिर देखना है कि क्लम्पिंग कहाँ हो रही है, जहाँ पर भी जिस भी एंटी सीरम में क्लम्पिंग हो रही है उसी से रिलेटेड ब्लड प्रेजेंट होगा या ब्लड ग्रुप उसी का होगा। क्लियर। अब देखिए, हमने अगर डिटर्मिनेट करना है कि भाई अगर पेरेंट्स में मदर और फादर की क्या क्या कंडीशन है ब्लड ग्रुप्स के लिए, तो वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो देखिए, ऑलरेडी हम अपनी पिछली वीडियोस में कहते आ रहे हैं कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन है आई जीन, है ना। और ये जो आई जीन है, इसमें हम ये कह रहे हैं फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप है, और किस कंडीशन में है, होमोजाइगस। तो यहाँ से फादर का जीनोटाइप हो गया IA। और इधर से देखिए, यहाँ पर मदर का है O, और O होता है रिसेसिव। जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया, यानी फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर क्रॉस करा रहे हैं, तो देखिए इधर हमने फादर को लिया, इधर मदर को लिया, तो यहाँ हो गया IA, और यहाँ हमने ले लिया IO। तो यहाँ पर सबके सब जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, इसका इसके साथ कराया तो IAIO, इसका इसके साथ कराएंगे IAIO, सेम इन दोनों का कराएंगे तो यहाँ पर भी IAIO, और फोर्थ में भी सेम इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो गया, A। यानी जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम लेकर चले थे पेरेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप होगा प्रोजेनी का वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप A होगा। सेम इसी तरीके से होमोजाइगस कंडीशन हो गई B, तो यहाँ पर जीनोटाइप क्या हो गया, IB, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, पेयर में दोनों एलील सेम होंगे, और O का तो सेम यही वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पर जैसे ही आप चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज आ जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ पर IB, IO, तो यहाँ क्या हो गया IB, IO। थर्ड में भी सेम इसी तरीके से इन दोनों का करेंगे, और फोर्थ में इन दोनों का करेंगे तो फोर्थ बॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B ब्लड ग्रुप होगा। तो देखिए यहाँ पर ये B ब्लड ग्रुप है। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं होमोजाइगस A मीन्स IA, और होमोजाइगस B तो IB। अब देखिए दोनों सेम है, अगर हम यहाँ पर क्रॉस करा देते हैं IA, और इधर से हम करा रहे हैं IB, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है IAIB, चारों में सेम मिलेगा IAIB। इन दोनों को कराएंगे तो भी IAIB, इसको इसके साथ कराएंगे यहाँ पर IAIB, इसको इसके साथ कराएंगे तो IAIB। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो IAIB के अकॉर्डिंग AB ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट केस देखिए, जो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में हेट्रोजाइगस A है मीन्स IAIO बिकॉज O इज रिसेसिव, एंड हेट्रोजाइगस B है IBIO। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें देखिए पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं। यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग फादर का है IAIO, मदर का है IBIO। तो देखिए एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई IAIB, दूसरा इसके साथ करा दिया तो IBIO, तीसरा इसका हम इसके साथ कंबाइन करेंगे IAIO, फोर्थ इसको इसके साथ करेंगे तो IOIO। देखिए AB ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप, ये एक ऐसे ब्लड ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 ब्लड ग्रुप्स की पॉसिबिलिटी है। यानी अगर पेरेंट्स हेट्रोजाइगस A एंड हेट्रोजाइगस B ब्लड ग्रुप कैरी कर रहे हैं तो होने वाले बच्चे किसी भी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो लास्ट केस आप देख रहे हैं IAB और IAB, तो यहाँ पर तो देखिए IAIB जीनोटाइप, इसका भी हो गया IAIB जीनोटाइप। और जब आपने यहाँ से क्रॉस कराया इनका तो आप देखिए एक साइड IAIB ये फादर के लिए और मदर के लिए IAIB, तो देखिए IAIA, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसका इसके साथ कराएंगे तो IAIB, इसका इसके साथ कराएंगे तो IAIB,
और इसका इसके साथ कराएंगे तो IB, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी होंगी ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B एंड ब्लड ग्रुप AB। यानी ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप गिवन है तो हम चिल्ड्रन का पता लगा सकते हैं, और अगर बच्चों का गिवन है तो उससे हम उनके पेरेंट्स का पता भी लगा सकते हैं इन पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू। फाइन, अब हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, ब्लड ग्रुप्स की स्टडी क्यों की जाती है, क्या ज़रूरत है, कहाँ कहाँ ये फ़ायदा करते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइमरी नीड है वो तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी नीड यूज़ है यहाँ पर सर्जरी में, या कभी कोई इंजरी हो जाती है तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, वो तो बॉडी की प्राइमरी नीड है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती हैं जहाँ ब्लड ग्रुप डिटेक्ट होना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, जहाँ पर डिस्प्यूटेड पेरेंटेज केस आ जाते हैं, जहाँ ये डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मदर और फादर का अगर डिस्प्यूट हो जाए, मैटरनल पैटर्नल कौन वहाँ पर फैक्टर्स हैं, पेरेंट्स कौन है, तो वहाँ ब्लड ग्रुप के हेल्प से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है कि किसी भी बच्चे के पेरेंट कौन है। ब्लड ग्रुप अगर पता लग गया तो वहाँ से आइडिया लग जाता है, पता लग जाता है। दूसरा है इलैजिटिमेसी। इलैजिटिमेसी में वो केसेस आते हैं जहाँ पर एक अनमैरिड कपल, अगर कोई अनमैरिड कपल है और फिर अगर बच्चा हो जाता है तब वहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे के पेरेंट्स कौन हैं। फाइन, थर्ड है जहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो या फिर जहाँ पर क्लेमेंट्स केसेस हो, मीन्स अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री आ रही है और उस क्रिमिनल हिस्ट्री में बार बार किसी पर्टिकुलर फैमिली से बार बार क्रिमिनल केसेस बढ़ जाएं और उसी टाइप की हैबिट्स अगर कोई पर्सन शो कर रहा है तो वहाँ उसको स्टडी करने में भी और उसका कारण जानने में कि क्यों कोई पर्सन बार बार जो है क्रिमिनल केसेस की तरफ ही बढ़ रहा है, क्यों इस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, तो उस केसेस में भी ब्लड ग्रुप स्टडी हेल्पफुल होती है। फाइन, तो आज की अपनी वीडियो में हमने ये जाना कि ब्लड ग्रुप्स का डिटेक्शन कैसे किया जाता है, अगर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप हमें मिले हैं तो हम चिल्ड्रन का पता लगा सकते हैं कि उनके चिल्ड्रंस की पॉसिबिलिटी किस ब्लड ग्रुप की हो सकती है। साथ साथ इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ब्लड ग्रुप्स को डिटेक्ट किया जाता है, वो भी आज की वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। सो आई होप आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्लड ग्रुप कैसे डिटेक्ट करना है, और अब इजीली आप खुद अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, और साथ साथ विवरा क्लासेस को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो और लाइक शेयर भी कर देना, और एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले।